हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोन चैनल साइंस बंकर्स। जैसे कि आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सुगबुगाहट थी इस बात को लेके कि केवीएस का जो है और एनवीएस या फिर एमआरएस का जो एग्ज़ाम हुआ उसका टीयर 2 का रिज़ल्ट अभी तक क्यों नहीं आ रहा, और इसको लेके बहुत सारी चर्चाएं भी हो रही थी। अगर आपको याद होती है, मार्च के बिल्कुल एंड में सारे एग्ज़ाम हो चुके थे। 27, 28, 29, 30 मार्च के आसपास सीबीएसई ने सारे एग्ज़ाम करा लिए थे। तो इतना लंबा समय हो गया है जब मार्च में आप एग्ज़ाम करा चुके हैं, और मार्च के बाद आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो हम अगस्त के इस महीने में हैं अगर हम ध्यान से देखें। सो एक लंबा समय हो गया, तो लोगों का संशय ये था कि अभी तक रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। तो उस पर क्लैरिटी जो है आज फाइनली ऑफिशियली जो है 7 तारीख को सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे डाल दी है। ये क्लैरिटी जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड भी बताने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही इंटरनल सोर्सेज से ये जो है हमें पता लगा है कि एक्चुअल में सिनेरियो क्या हुआ है और ये इतना डिले क्यों हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में। तो दोस्तों ये देखिए, आज की डेट की जो प्रेस रिलीज़ है, इस अगर आप ध्यान से देखें, रिजल्ट ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशंस ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन नवोदय एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल विल बी रिलीज सून। तो अभी सून कह रहे हैं, तो सून में देखिए, अगर डेट को आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ डेट इन्होंने लिख दी। डेट तो कोई नहीं दी, उन्होंने बोला मिड ऑफ अगस्त में देने की कोशिश करेंगे। तो अभी मान के चलिए कि 15 अगस्त से लेके 20 अगस्त के बीच में इन्होंने टेंटेटिव डेट जो है वो फाइनलाइज़ की है। 15 अगस्त में इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, आज हो गई है आपकी 7 अगस्त जब ये नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला है। तो ये एक हफ्ते का टारगेट लेके चल रहे हैं। एक हफ्ते में अपने सारे जितने भी इनके डिस्क्रिप्टिव पेपर्स है उन्हें ये चेक करवा लेंगे, ऐसा इनका कहना है। तो प्रेस रिलीज़ को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कह रहे हैं, देयर हैव बीन सर्टेन मीडिया रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ टीयर 2 कंडक्टेड इन मार्च फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ दिस। तो कुछ बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, सीबीएसई क्या कर रहा है, बहुत सारा कुछ बैकग्राउंड में चल रहा था। उसको लेकर उन्होंने बोला द अफोर मेंशन टीयर 2 एग्जामिनेशन कंप्राइज ऑफ बोथ। अब ध्यान देखिए, बहुत अच्छे से चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में जो टीयर 2 का एग्ज़ाम हुआ उसमें दोनों ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव थे, आप सभी को पता जिन्होंने दिया। तो लगभग 2.5 लाख मतलब 2 लाख के आसपास लोगों की डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक, जिसमें 68 डिसिप्लिन्स हैं, है ना। वाइल द डिस्प्ले ऑफ आंसर कीज एंड इमेजेस ऑफ OMR शीट्स ऑन द पोर्टल एज वेल एज इवेल्युएशन ऑफ OMR शीट हैज़ बीन कंप्लीटेड। द डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट्स जो रहती है ना, वो फिजिकली इवेल्युएट हो रही है, विच इज़ एट एडवांस्ड स्टेज, मतलब काफ़ी आगे इसमें निकल गए हैं, और ये फिजिकल इवेल्युएशन हो रहा है। ध्यान समझिएगा, ये ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम पे नहीं हो रहा है। क्लास 12th में OMS हुआ था, आपको पता है। तो ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम जिसमें डिस्क्रिप्टिव कॉपियाँ चेक हुई थी क्लास 12th की, तो एक्चुअल में सीबीएसई ने इनिशियली, ये इंटरनल सोर्सेज खबर है, कि जो डिस्क्रिप्टिव कॉपियाँ हैं सेम तरीके से कॉपियाँ चेक कराई, पर क्योंकि उस OMS पर सवाल उठे एक समय के बाद, तो उस चीज़ को विड्रॉ कर लिया गया है। तो दोस्तों आपका जो ऑथेंटिकली डिस्क्रिप्टिवली कॉपी चेक हो रही हैं, फिजिकल मोड में हो रही हैं, इन्होंने ये बहुत क्लियर कर दिया है। तो इस संशय में ना रहें, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़ कर रहा है कि ऑनलाइन मोड से कॉपियाँ चेक हो रही हैं, जो डिस्क्रिप्टिव आप 40 नंबर का देकर आए हैं, जो 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव लोगों ने दिया है, वो फिजिकल मोड में चेक हो रहा है। बाकायदा कॉपियाँ सेंटर पर चेक हो रही है, सीबीएसई अपने सेंटर पे इन्हें चेक करवा रहा है, एक्सपर्ट्स को बुला के कॉपियाँ चेक हो रही है फिजिकल मोड में। वो कह रहे हैं OMR वाला जितना भी सेक्शन है वो सब ये ऑलरेडी कर चुके हैं चेक। OMR शीट्स जिसमें इन्वॉल्व थी, या फिर हम कहें जिसमें MCQ थे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो है दोस्तों, वो ऑलरेडी चेक हो चुका है। जो मेन संशय है वो दोस्तों इवैल्यूएशन था इस डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक्स का, वो अभी इनका चालू है। तो ये क्या कह रहे हैं, रिजल्ट 2 विल बी डिक्लेयर इन द फेजेस। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, फेजेस में देंगे। ये मैं सोचिएगा सारे सब्जेक्ट का एक साथ रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि जैसी स्थिति है जो हमें इंटरनल सोर्सेज से पता लगा है, अभी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं जिनकी कॉपी चेकिंग अभी पेंडिंग है। पेंडिंग कहने का मतलब देखिए, ये मैं समझिए कि उन पर शुरुआत ही नहीं हुई है, मिड स्टेज में है, आधी लगभग हो चुकी हैं, आधी और रहती हैं। और आप ये समझिए कि सिर्फ चेकिंग कराना नहीं होता सीबीएसई का मकसद। सीबीएसई बहुत ऑथेंटिक तरीके से क्या करती है, उस डेटा को रीवेरीफाई करती है, क्रॉस चेक होती है। सिर्फ एक एग्जामिनर कॉपी चेक नहीं करता, कम से कम 2-3 एग्जामिनर उस कॉपी को चेक करते हैं, और फिर आपके मार्क्स फाइनलाइज होते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में समय लग सकता है। तो जो फेज़ 1 में जो है फेजेस में जो रिजल्ट आएगा, वहाँ पे मान के चलिए नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से हो सकता है, जिसमें कम वैकेंसी उनके रिजल्ट पहले आने शुरू हो जाएं। तो कब कह रहे हैं, मिड ऑफ अगस्त 2024 में ये फेजल मैनर में इन रिजल्ट्स को रिलीज़ करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि 15 अगस्त के बाद सबके रिजल्ट आ जाएंगे, तो आप ये मान के चलिए स्लोली और ग्रेजुअली सबके रिजल्ट आ जाएंगे। कैंडिडेट्स आर वेल टू रिलाई ऑन इन्फॉर्मेशन पब्लिश थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट एंड इग्नोर अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन और र्यूमर्स। तो ये र्यूमर्स वगैरह से थोड़ा बचें, ऑफिशियल वेबसाइट को बिल्कुल रेफ़र करें। और हम हर बार कहते हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट को ही देखें, सारी और इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिलती है।
तो आप ये मान के चलिए, अगर आप में से अभी भी कोई सी टेट की तैयारी कर रहा है जो कि 6 सितंबर को होना है, तो देर आर हाई चांसेस कि 6 सितंबर वाला जो सी टेट है ना, वो भी पीछे चला जाए इस रिज़ल्ट के चक्कर में। हाई प्रोबेबल चांसेस है, इट्स अ स्पेकुलेशन। तो क्या पता ऐसा हो कि 6 सितंबर का एग्ज़ाम ना कराए सीबीएसई, पहले इसको फोकस पे रखते हुए, क्योंकि इसको लेकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी चल रहा है इन पर, आपने देखा होगा केस डल रहे हैं, पीआईएल दायर हो रही है स्पेशल एजुकेटर वगैरह के रिजल्ट को लेकर, तो इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। तो दोस्तों रिजल्ट बहुत जल्दी ही आने वाला है, तो उसको लेकर चिंता ना करें, और बिल्कुल इंटरव्यू की तैयारी आप शुरू करिए। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा स्कोर आपका बन सकता है तो उसके लिए भी प्रिपेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट, साइंस बंकर इज़ ऑलवेज विद यू, और आपको बाकी अपडेट देते रहेंगे। अभी रिसेंटली अपडेट दिया था कि जो रिजल्ट्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं टीजीटी के और पीजीटीज़ के, डीएसएसबी के भी। तो टीजीटी इंग्लिश का रिजल्ट आ चुका है, सारा डूजी सिलेक्शन के बेसिस पर सब जिनका रिजल्ट आना था वो आ चुका है। पीजीटीज़ के रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं दोस्तों, तो जिनके रिजल्ट रहते हैं बहुत जल्दी शायद आपका रिजल्ट भी आ जाए। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम साइंस बंकर्स एंड ऑल द बेस्ट। सो हमारे पास यही इंटरनल सोर्स खबर थी कि डिस्क्रिप्टिव कॉपियाँ लगभग चेक हो चुकी हैं और फेजल मैनर में आपका रिजल्ट आएगा, और सी टेट शायद थोड़ा डिले हो जाए इस रिज़ल्ट की वजह से दोस्तों। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट।